अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो सैटर्न है यानी ज़ोहल है यानी शनि जो है वो फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट देने जा रहा है। 29 मार्च को सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में एंटर हुआ था, यानी कि आपके ढैया का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। 29 मार्च से 14 नवंबर तक आपने जो आपके मन का सुकून है, आपकी माँ की सेहत से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, आपके काम कारोबार के रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस की होगी, बेचैनी फेस की होगी, एनजाइटी फेस की होगी। लेकिन 14 जुलाई से ऑनवर्ड्स अभी तक आप लोग थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, आप लोगों को थर्ड हाउस के इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन 29 नवंबर को जो सैटर्न है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, यानी कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर आएगा, रेट्रोग्रेड मोशन छोड़ेगा, डायरेक्ट मोशन में आएगा। तो डायरेक्ट मोशन में आने के बाद अगले 2 साल तक ये आपके इसी घर में रहेगा, यानी आपके फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस होता किस चीज़ का है, इसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो सैटर्न है, शनि है, वो और कौन कौन से घर एक्टिवेट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कहाँ पे आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जुपिटर आप लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, टाइम ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बताएंगे, जिससे आप लोगों को वीडियोस देखने में और अपनी रीडिंग समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोग सन साइन से वीडियोस देखते हैं तो उसकी प्रेडिक्शन आपके ऊपर या रीडिंग जो आपके ऊपर है वो सही नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सन साइन जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और आप किस प्रोफेशन में या किस जगह पर अपना नाम बना सकते हैं। जो मकसद ऊपर वाले ने आपको देकर भेजा है वो मकसद कहाँ छुपा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। तो सजिटेरियस वाले यानी धनु राशि यानी बुर्ज कौस वालों के फोर्थ हाउस में सैटर्न है। सैटर्न जब यहाँ पे होता है तो ये ऑफिशियली ढैया का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, यानी 2.5 साल जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। अब अगर हम 29 मार्च से देखें तो आपका आधा साल गुजर गया, लेकिन आधे साल में आप लोगों को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं मिला। अब इसका इम्पैक्ट मिलेगा कि चौथा घर आपका डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पे चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी माँ है, चौथा घर आपका मन है, चौथा घर आपका घर है, चौथा घर आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है। सैटर्न इस घर को अभी आपके लिए बिल्कुल इस तरह कर देगा कि आप अब घर भी खरीदेंगे, आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझ लीजिए एक्सपेंसेस भी करेंगे, गाड़ी से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपकी माँ की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और आप लोगों का जो मन का सुकून है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ सैटर्न जो है वो सेवन्थ नज़र से आपके 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस किस चीज़ का होता है? 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, आपके करियर का है, आपकी पब्लिक इमेज का घर है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी। जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, घर का सुकून डिस्टर्ब होगा, तो आप दोनों जगहों पे फंस जाएंगे। आपको एक बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। तो ये बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। इसके अलावा सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 6th हाउस को भी देख रहा है। तो 6th हाउस में क्या आ जाता है? 6th हाउस में आपके कर्जे आ जाते हैं, आपके दुश्मन आ जाते हैं, आपकी सेहत आ जाती है। साथ ही साथ जो 6th हाउस होता है वो आपकी डेली रूटीन का होता है, आपकी जॉब का होता है। तो जो लोग जॉब करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते उनके लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम आएगा। जो लोग अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, गंद बला खाते हैं, यानी कि जंक फूड पे ज़्यादातर गुजारा करते हैं, या रोड साइड जैसे फूड स्टॉल्स होते हैं उनसे खाते हैं जिन पे प्रॉपर हाइजीन्स नहीं होती, उनको बीमारियां भी लग सकती हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो मोस्टली आप लोगों को ज़्यादातर फूड पॉइजन, मैदे से रिलेटेड इश्यूज़, आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि ये सैटर्न की ही बीमारियां हैं। और ये आपका 6th हाउस है। 6th हाउस जब आपका डैमेज होता है तो ये क्रॉनिक डिजीजेस देता है। क्रॉनिक डिजीजेस देता है जो आपको लंबे अरसे तक चलती हैं, कि लंबे अरसे तक आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, चीज़ें होंगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपका मैदा ख़राब होता है, तो वो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ भी देगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं सोचें कि हर चीज़ बुरी होगी, नहीं, आपके लिए अच्छी चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से रिकवर करना है या कहाँ से बचना है या क्या टेक्निक्स अपनानी है।
इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपना डिसिप्लिन नहीं रखा, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं की, तो इस टाइम पीरियड में आपको कर्जे भी लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी होंगे, क्योंकि दुश्मनों का घर भी एक्टिवेट है। इसके अलावा ये कोर्ट कचहरियों का भी घर है, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, फोर्थ हाउस है, आप प्रॉपर्टी भी लेंगे, मूव भी होंगे, चीज़ें भी होंगी। तो जहाँ पे आपने पेपरों में लापरवाही की, वहाँ पे आपके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू होंगी। हो सकता है कोर्ट कचहरियों में भी आप लैंड कर जाएं, केसेस में भी लैंड कर जाएं, लिटिगेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों का बड़ा एहतियात करना होगा। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 10वीं नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं, आपकी अपेयरेंस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप वक्त से पहले एज होते हुए नज़र आएंगे। यानी वक्त से पहले बुढ़ापा आपके ऊपर आता हुआ नज़र आएगा, मोटापा नज़र आएगा। आप बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी की तरफ चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फोर्थ हाउस से आप लोग अगर बचना चाहते हैं कि जो ढैया आप फेस करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रीलोकेट होना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं घर छोड़ दूंगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप घर छोड़ेंगे तो आपके घर से रिलेटेड जो मसले हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, अपना काम कारोबार चेंज कीजिए, अपनी जॉब चेंज कीजिए। ये आपके लिए बेहतर सूटेबल टाइम पीरियड है, तो आपका जो फोर्थ हाउस है वो डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर घर पे बैठेंगे तो आप सारी चीज़ें खुद ब खुद तबाह व बर्बाद होते हुए देखेंगे, और वो करते हुए नजर आएंगे आप, क्योंकि आपका मन का सुकून बर्बाद होगा। इसके अलावा अगर हम इसको देखें सातवीं नज़र से, जो आपका काम का घर है, तो आप काम में और घर में बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े, एनजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू होंगे। साथ ही साथ आपका सिक्स्थ हाउस डैमेज है। तो जो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करेंगे हल्की फुल्की, तो वो ऑब्वियसली सी बात है सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे। सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो क्रॉनिक डिजीजेज में चेंज होगा, आपके लिए ये मुश्किल होगी, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेंगे, फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। आप लोगों के दुश्मन जो हैं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं आप लोग। दुश्मन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको सिर्फ मारना चाहता है, दुश्मन का मतलब ये भी है कि कोई आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। तो आपके ऑफिस में ही काफ़ी लोग होते हैं जो आपसे जलन हसद करते हैं कि इसको इतना बड़ा वो प्रमोशन क्यों मिल गया, इसको ये क्यों मिल गया, इसको वो क्यों मिल गया। तो ये चीज़ें भी आप लोग खुद नोट करते हैं, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ों का एहतियात बहुत ज़्यादा करना होगा। देखें, आपकी ज़िंदगी आपकी है, मेरी ज़िंदगी मेरी है। मुझे कुछ भी नहीं जाएगा कि मैं अगर आपसे ये सारी चीज़ें छुपा लूँ, आपको ना बताऊँ, कल को आपके साथ ये सारी चीज़ें हों और आप मुझे बोलें कि आपने तो बताया नहीं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिविटी नहीं है, इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? इन चीज़ों से आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको ये पता होगा कि कल को मेरा टाइम बुरा है, मुझे थोड़ा-सा एहतियात करना है, तो आप बेटर वे में प्रिपेयर होंगे। अगर आपको नहीं पता होगा, कोई आपसे छुपाएगा और आपको नहीं पता होगा और अचानक से वो चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू होंगी, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, तो वो आपको बहुत सीवियर डैमेज देंगी। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपका टाइम थोड़ा-सा एहतियात वाला है, जिसमें आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे अब अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए क्या आती हैं कि जो जुपिटर है, वो फ़िलहाल रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में कैंसर में है, यानी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, जो कि आपका 8th हाउस है। लेकिन ये अभी फ़ौरन से ही कुछ टाइम में ये वापस अपने आपके 7th हाउस में आ जाएगा, यानी कि मिथुन राशि में आ जाएगा, जूझा में, आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में आने के बाद ये 2026 के मिड तक ये बुर्ज जूझा में ही रहेगा। तो यहाँ पे रहने के बाद ये तकरीबन फिर आपको रिजल्ट देगा आपके 11th हाउस के, आपके फर्स्ट हाउस के और आपके थर्ड हाउस के। अब अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहाँ रिलाय करती है? अपॉर्चुनिटी आपके लिए 11th हाउस में करती है, थर्ड हाउस में करती है और फर्स्ट हाउस में करती है। जो लोग अपने दोस्तों यारों से, नेटवर्क से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो करें। उनको वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बड़े भाइयों से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर बड़े भाई नहीं हैं तो दोस्त यार होंगे, नेटवर्क्स होंगे, वहाँ से मिलेंगी। थर्ड हाउस आपका एक्टिव है, इस टाइम पीरियड में आपके नेटवर्क्स अच्छे बन सकते हैं, कनेक्शंस अच्छे बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, मतलब अपना घर छोड़िए,
काम काज की तलाश में आगे बढ़िए, आपके नेटवर्क्स बनेंगे वो आपको आगे जाके और ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। यहाँ पे आपके नेटवर्क्स बनेंगे, नेटवर्क से फ़ायदा भी हासिल होगा, बड़े भाइयों से भी हासिल होगा, आपको लाभ होगा। लाभ से मुराद ये होता है कि आपको प्रॉफिट होगा, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा आपका फर्स्ट हाउस क्या कहता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी आपको पे ऑफ करेगी। पे ऑफ से मुराद ये होता है कि एक तरफ सैटर्न आपको देख रहा है जो जल्द से जल्द एज करेगा, दूसरी तरफ अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी। और ये थर्ड हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन में जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो सेवन्थ हाउस में बैठ के थर्ड हाउस को भी देख रहा है, तो आपका थर्ड हाउस भी एक्सपेंड हो रहा है, मतलब आपकी सोशल मीडिया, राइटिंग, आपकी कम्युनिकेशन का घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, आप राइटिंग से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, और अपनी सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा इतना सा है कि अगर आप जिम करते हैं और सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर सकते हैं, और इस टाइम पीरियड में वहाँ से कमा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जुपिटर है वो बैठा हुआ आपके सेवन्थ हाउस में है। सेवन्थ हाउस से मुराद ये है कि आपका लव पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हासिल होगा, लेकिन जब तक आपका मन डिस्टर्ब होगा आप यहाँ से प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लव लाइफ में भी वो उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी मैरिज लाइफ में भी वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे जब आपका मन डिस्टर्ब होगा। तो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, मिड जून से पहले पहले तय हो सकती हैं, यानी मिड जून कह रहा हूँ, सॉरी, मिड 2026 से पहले पहले, यानी मई आप लगा लीजिए, मई तक यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पे आपके लिए शादियां तय हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी चल सकती है, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि आप अपना फोर्थ हाउस को छोड़िए, यानी अपने घर से दूर हो जाइए। कुछ टाइम की बात है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, वरना फिर ये चीज़ें जो सैटर्न है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि ये आपके कारोबार को भी डैमेज करेगा। और इसको बहुत ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी भी जिसका मून साइन स्कॉर्पियो है उससे आप एक दफ़ा बात करके देखें और उससे पूछें कि पिछले 2.5 साल कैसे रहे। वो आपको एक एक लफ्ज़ बताएगा कि पिछले 2.5 साल मेरे कैसे रहे। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।